अजय माकन आखिर सोशल मीडिया पर क्यों लिख रहे हैं कि गणतंत्र पर हमला हो रहा है? साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस के सभी अकाउंट्स पर तालाबंदी कर दी गई है। ये अचानक तालाबंदी हुई है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हुई है? जो इलेक्टोरल बॉन्ड पर जजमेंट आया है, ये केवल कांग्रेस के अकाउंट्स फ्रीज नहीं हुए हैं, लोकतंत्र को फ्रीज किया गया है, ये कांग्रेस ने कहा है। और साथ ही आपको ये हम बता दें कि इसको लेकर अब इसलिए घमासान शुरू हो चुका है क्योंकि अब लोकसभा चुनाव है। तो ये एक सारा विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने अपना जो चंदा इकट्ठा किया था वो लोगों से किया था। अजय माकन ने कहा कि देश के भीतर लोकतंत्र की पूरी तरीके से तालाबंदी हो गई है। ये चिंताजनक और निराशाजनक खबर है कि कांग्रेस पार्टी के सभी अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं जन की ताकत का नाम है और हम तानाशाही के सामने ना कभी झुके हैं न झुकेंगे। भारत के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हर कांग्रेस कार्यकर्ता जी जान से जुटा है। तो ये क्या जवाब कांग्रेस की तरफ से आया है और ये सही है कि राहुल गांधी को अब ये कहना पड़ रहा है क्योंकि जैसे ही आपको हम बता दें, जो हम जानकारी दे रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड पे जिस तरीके से जजमेंट आया और ये कहा गया कि अब बीजेपी को चंदा कहां से मिलेगा, क्योंकि अगर आप चंदे का हिसाब किताब देखें और फंड का हिसाब किताब देखें कि कितना चंदा किस पार्टी को मिला है, उसमें बीजेपी टॉप पर है। मतलब अगर 7 गुना या 8 गुना या 10 गुना की अगर हम बात करें कि ज्यादा चंदा कांग्रेस के मुकाबले अगर देखा जाए तो बीजेपी को अभी तक मिला है। लेकिन अब पारदर्शिता होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो साथ में जिस तरीके से काम करेगा उस पर निर्देश दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और जज की तरफ से कि अब उन्हें अपनी वेबसाइट पर ये पब्लिश करना होगा, ये तमाम बातें, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे कि किसने कितना चंदा दिया। तो क्या बीजेपी इसलिए थोड़ी घबराई हुई है और इसीलिए जो है कांग्रेस के अकाउंट सील किए जा रहे हैं? क्या पूरा मामला है, थोड़ा वो बताते हैं। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो कांग्रेस से खबरें निकल कर आई कि ट्रिब्यूनल ने आखिर सुनवाई के दौरान क्या बताया, उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि आयकर विभाग और आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई की है और एक सीमा तक पैसे बैंक अकाउंट में रखकर बाकी पैसा निकालने की इजाजत दी गई है। माकन ने लिखा कि हमें कहा गया है कि हम ये सुनिश्चित करें कि 115 करोड़ रुपए बैंक में रहें और इस सीमा से ऊपर कोई भी रकम पार्टी निकाल नहीं सकती। इसका मतलब है कि 115 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। ये रकम हमारे बैंक अकाउंट में रखी रकम से कहीं अधिक है। तो अब आप इस बात को समझिए कि असल में हो क्या रहा है। और इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अजय माकन ने की थी उसमें कहा था कि कांग्रेस के बैंक खाते में करीब 25 करोड़ रुपए हैं। सब तो खुला है, सब पारदर्शिता सामने है। आप देखिए ना कि वो बता रहे हैं कि 25 करोड़ हमारे बैंक अकाउंट में है, 115 करोड़ लोगों से आए हैं। ये एक तरीके का आपको याद होगा कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों तक पहुंचने का एक जरिया बनाया था कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने साफ कहा था कि आप हमें चंदा दीजिए क्योंकि हम आपके हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, न्याय की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और इसके लिए लोगों ने उनको चंदा दिया था, जो अब तक अगर देखें तो 115 करोड़ हुआ है। उसको सील किया गया है कि इस पैसे को कोई हाथ नहीं लगा सकता। आगे बताते हैं थोड़ा आपको कि बीजेपी असल में क्या बोल रही है इसको लेकर, किस रीजन से सील किया गया है और उसकी टाइमिंग आप समझ लेंगे तो इससे ज्यादा हास्यास्पद बात नहीं हो सकती। ये 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर ये 210 करोड़ की रिकवरी मांगी गई है। 2018-19 के, अभी क्या है 2024 चल रहा है, चुनाव आने वाला है। 2018-19 के इनकम टैक्स रिटर्न्स के बेसिस के ऊपर। और क्या कारण है? 2 कारण। एक कारण कि हम लोगों को 31 दिसंबर 2019 तक हम लोगों को अकाउंट सबमिट करने थे और शायद 40-45 दिन लेट अकाउंट सबमिट उस वक्त किया। इनकम टैक्स के ऊपर हम सबके सब लोग 10-15 दिन, अक्सर बहुत लोग लेट हो जाते हैं। उसके बेसिस के ऊपर एक कारण ये, और दूसरा कारण क्या है कि 2018-19 इलेक्शन का वर्ष था और उस इलेक्शन के वर्ष में कुल 199 करोड़ की 199 करोड़ की रिसीप्ट कांग्रेस पार्टी की थी जो इलेक्शंस में खर्च हुए थे, 199 करोड़। उसमें से सिर्फ 14,40,000 रुपया, सिर्फ 14,40,000 रुपया
हमारे कांग्रेस के एमपीज और एमएलएज ने 1 महीने की अपनी तनख्वाह कैश में जमा कराई थी, सिर्फ 14,40,000 रुपया। और सिर्फ 14,40,000 रुपया कैश में जमा कराया, इसकी वजह से 210 करोड़ का रिकवरी का पेनल्टी कांग्रेस के ऊपर लगा दी गई है। ये कारण है। ये अजय माकन ने अकाउंट्स फ्रीज किए जाने की टाइमिंग पर भी सवाल किए हैं और कहा है कि चुनाव की घोषणा होने को 1-2 हफ्ते ही बचे हैं, उससे ठीक पहले यह कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि यह कदम उठाकर सरकार क्या संदेश देना चाहती है? क्या हमारे देश के भीतर एक पार्टी का सिस्टम रह जाएगा? बाकी पार्टियों के पास क्या रहने का अधिकार ही नहीं है? क्या वो अपने हक के लिए नहीं लड़ सकते? बीजेपी या सरकार के किसी मंत्री की ओर से इस बारे में खबर लिखे जाने तक कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये तमाम बातें आप देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है एक चैनल को दिए इंटरव्यू में कि रकम अहम नहीं है, उल्लंघन क्या किया है, क्या कानून तोड़ा है, ये अहम है। अब बताइए आप कि बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है चुनावी बॉन्ड के जरिए, ये भी आपको बता दें। कोहली ने यह भी कहा कि कानून ये नहीं देखता कि सामने अमीर है या गरीब, कानून ये देखता है कि उल्लंघन हुआ है या नहीं, ये बीजेपी कह रही है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक बताते हुए उस पर रोक लगा दी थी। असंवैधानिक शब्द इसलिए मैं यहां पर आपको बता रही हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं के वित्त मंत्री 2017 में यानी अरुण जेटली इस नीति को लेकर आए थे, इस योजना को लेकर आए थे। असंवैधानिक करार दिया है इसको। किस बात की ये चोरी होती है? इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए किस तरीके से चोरी की जाती है, किस तरीके से लेन देन होता है, ये पूरी बात अच्छे से मेरे ख्याल से लोग समझते हैं। जो तमाम लोग, जो हमारे व्यूअर्स हैं, वो भी सुन रहे हैं इस बात को। तो बीजेपी क्यों इस तरह से रिएक्शन दे रही है कि पता होना चाहिए और ये तमाम चीजें कि आपके अकाउंट में कहां से कितना पैसा आया, ये बीजेपी सवाल कर रही है।